अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुस्तफ़ा वअला आलिहि व सहबिहि अल-बररतित-तुक़ा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्दु सलातो सलाम के बाद मुहतशम और मुहतरम स्टेज पर रौनक अफरोज मुस्लिउद्दीन मिलाद कौंसिल के जुमला अहबाब और रुफ़क़ा और आज की इस बज़्म अक़ीदत के मेज़बान मुंतज़िमीन मुनक़्क़िदीन और जुमला हाज़िर। आज जो मौज़ूअ सुख़न इख्तियार किया है वो भी इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है और इस्लामी तालीमात को जामियत के साथ अगर मुख्तसर से जुमले में बयान किया जाए तो वो जामे और मुख्तसर जुमला यही है कि सच्चा और पक्का और खरा मुसलमान वही है कि जो दुनिया में रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारता है। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का वो पसंदीदा दीन है कि जिसके बारे में खुद कुरान मजीद में इरशाद खुदाबंदी है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है। इस्लाम का लुग़वी माना है सरे तस्लीम खम कर देना, गर्दन झुका देना, और मुसलमान उसको कहते हैं कि जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी में अपनी गर्दन को झुका दे। इस्लाम के बहुत से शोबाजात हैं और हदीस मुबारका में है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम के 70 से ज़ायद शोबे और उनमें से सबसे कम तरीन अगर कोई इस्लाम का शोबा और अमल है तो वो रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर करना है, और इसका अफजल तरीन जो अमल है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इकरार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार जुबान के साथ भी हो और तस्दीक के कल्ब भी इसके अंदर शामिल हो जाए। ये कलिमा खुद इतना बाबरकत है कि अगर कोई काफिर गैर मुस्लिम
जिंदगी के आखिरी मोड़ पर भी एक बार ये कलिमा कहकर इस्लाम के दामन में आता है तो उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम मा क़ब्ल के गुनाहों को मिटा देता है। यानी जैसे ही कोई इस्लाम को कबूल करके दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो इससे कबल उसने जैसे भी गुनाह क्यों ना किए हों, इस्लाम के दामन में आते ही उन गुनाहों की आलूदियों को उससे दूर कर दिया जाता है। तो जिस दीन में दाखिल होने वाला गुनाहों की आलूदियों से सुथरा हो जाए और कसाफतों से पाक और साफ हो जाए, उसका तस्किया हो जाए, उसको तहारत हासिल हो जाए, तो फिर वो दीन कितना अहमियत का हामिल दीन होगा और वो दीन कितना आफाकी दीन होगा कि उसमें पहला कदम रखने वाला अपने माजी के सारे गुनाहों से और सारी तबाहियों से खलासी हासिल कर देता है। तो जिस दीन में आमद ही इतनी मुबारक हो तो फिर उस दीन में आने के बाद जब बंदे मोमिन और मुसलमान का हर हर कदम मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी में गुजरने लग जाए तो फिर वो बंदे मोमिन इस दीन में हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत पर अमल पैरा होकर जब जिंदगी गुजारता है तो जिस कदर वो सरकार की फरमा बरदारी करता है, ताबेदारी करता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारता है, सरकार दो आलम की तालीमात को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेता है, उनकी अदाओं का अमीन हो जाता है, महबूब बन जाता है और मुस्तफा के खुदा का भी महबूब बन जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने इताअत का हुक्म इरशाद फरमाया, अपनी इताअत का भी हुक्म दिया और फिर साथ में अपने महबूब की इताअत और फरमा बरदारी का हुक्म भी दिया। और कहीं तो हुजूर की इताअत को अल्लाह ने अपनी इताअत करार दिया। इससे यह पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमा बरदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी का खाता अलहदा नहीं है, बल्कि ये हकीकत में एक ही है। जो हुजूर की फरमा बरदारी और इताअत को इख्तियार कर ले तो ये पक्की बात होती है कि वो अल्लाह ताला का भी फरमा बरदार बंदा बन गया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ए ईमान वालों अल्लाह की भी इताअत करो और रसूल की भी इताअत करो, व उलिल अम्र जो तुम में साहिब अमर हैं उनकी भी इताअत करो। और एक मकाम पर फरमा, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करे तो पक्की बात है कि उसने अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी की। इसका मतलब यह है कि रसूल की इताअत भी अल्लाह ही के हुक्म से की जाती है। रसूल और नबी को भेजने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला ही है। जो पैगाम दुनिया में रसूल और नबी लोगों को देता है तो वो पैगाम उसका अपना नहीं है, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला ही का अता करता है। और उस पैगाम को कबूल करने में सबसे अव्वल तो खुद नबी और रसूल मुकद्दम होता है, फिर अपनी उम्मत को भी वो पैगाम सुनाता है। और जो उसके पैगाम पर अमल करते हैं, जो उसकी तालीम को कबूल कर लेते हैं, तो वो सरे तस्लीम कम करने वाले हैं, फरमा बरदारी करने वाले हैं, वो मोमिन और मुसलमान हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करने के बाद फिर उनको मकाम ये अता होता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फिर दूसरे मकाम पर फरमाता है, मन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी को इख्तियार कर ले तो वो इनामी याफ्ता बंदों के साथ होगा जो नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं, और ये कितने ही अच्छे साथी हैं। यानी इताअत और फरमा बरदारी इतना बड़ा इनाम
बंदे को दिलाती है कि ये इताअत करने वाला क़यामत के दिन जब जन्नत में दाखिल होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसे अंबिया का कुर्ब भी देगा, सिद्दीकीन का कुर्ब भी देगा, शुहदा का कुर्ब भी अता करेगा और सालिहीन का कुर्ब भी अता करेगा। कुरान मजीद के बहुत से मकामात पर, सूरह शुआरा में तो बार बार हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है कि वो अपनी उम्मत को जब अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सुनाते हैं तो फिर कहते हैं फत्तकुल्लाह व अतीऊन। पैगाम सुनाने के बाद कहते हैं अल्लाह का डर इख्तियार करो और मेरी इताअत करो, मेरी फरमाबरदारी करो। इसका मतलब यह है कि नबी और रसूल की इताअत और फरमाबरदारी अल्लाह ही की इताअत और फरमाबरदारी। तो जब हजरत नूह, हजरत सालेह, हजरत लूत वगैरह हम अंबिया और रसूल की इताअत और फरमाबरदारी अल्लाह ही की फरमाबरदारी है, तो फिर इन सब के इमाम इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी भी अल्लाह ताला ही की फरमाबरदारी। इसीलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार बार इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दिया गया है और पूरी इस्लामी तालीमात को और इस्लाम का पूरा खुलासा इसके अंदर गोया के मुज़मर है कि दीन इस्लाम की हमजहत तालीमात जो जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले के लिए, हर तबके से ताल्लुक रखने वाले के लिए, हर हैसियत के फर्द के लिए, उसकी दुनिया और उसकी उक़बा में कामयाबी और कामरानी की जमानत है, तो उन तमाम वसीतर तालीमात का खुलासा इसके अंदर है कि रसूलुल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारती है। जिंदगी गुजारता है तो खुद ब खुद वो इस्लाम की तमाम तालीमात पर अमल पैरा हो जाता है, वो खुद ब खुद इस्लाम के तमाम आमाल पर अमल पैरा हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की लज्जत भी उसे हासिल हो जाती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत और मारिफत में बुलंद तरीन मकाम भी उसे अता हो जाता है। जिस कदर वो हुजूर की ताअत और फरमाबरदारी करता रहता है तो उसके दर्जे अल्लाह ताला की बारगाह में बुलंद होते चले जाते हैं। जिस कदर बंदा अपनी जिंदगी में और जिंदगी के हर मोड़ पर, हर गांव पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तवज्जुहात का मरकज बना देता है, जिसको कुरान मजीद में अल्लाह ताला उसवा हसना कहकर एक आइडियल और नमूने के तौर पर मुसलमानों के लिए बयान कर दिया कि इस पूरी कायनात में अगर जिंदगी के हर हर फर्द और हर हर शोबे और हर हर हैसियत के इंसान के लिए उसकी दुनिया और उक़बा को कामयाब करने का कोई नुस्खा है और कोई आइडियल है और कोई नमूना है और कोई तर्ज फिक्र है और कोई तर्ज अमल है और कोई पैकर मसूद है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस हैसियत का भी फर्द हो वो हुजूर की ताबेदारी कर ले, उसको कामयाबी मुयस्सर है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी इताअत का बार बार कुरान मजीद में हुक्म मज़कूर होना हमें यह बतलाता है कि इस्लाम की हलावत, ईमान की चाशनी वो इसी बारगाह से वाबस्ता है। जो बंदा मोमिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का दावा करता है तो उसके इस दावे मोहब्बत की दलील यही होगी कि उसका चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना सब कुछ हुजूर की तालीमात का आईनादार होगा। वो जिंदगी का जो कदम भी उठाता होगा तो वो हुजूर की शरीयत और आपकी सुन्नत के मुताबिक उठाता होगा। इनफरादी जिंदगी में, इज्तिमाई जिंदगी में, तमाम मसाइल के अंदर एक आम आदमी के लिए, एक खास आदमी के लिए अगर कोई हिदायत का सरचश्मा इस हैसियत के साथ है कि वो प्रैक्टिकली किसी किरदार को देखकर दीन की तालीमात पर अमल पैरा हो सके,
तो फिर वो वजूद मसूद मेरे और आपके आका सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें हुक्म भी देता है कि हमने इस दुनिया की जिंदगी में वो नहीं करना जो हमारा दिल कह रहा है या जो हमारे नफ्स की ख्वाहिश है, इसलिए कि ये नफ्स तो खुद शैतान का आला कार है, ये गुनाहों पर उभारता है। ख्वाहिशात एक के बाद एक जन्म लेती रहती हैं, ख्वाहिशात पूरी हो, उसकी तकमील हो, फिर दूसरी पैदा हो जाती है, फिर उसकी तकमील में लग जाएं, अपनी तवानाइयों को सर्व करें, फिर वो मुकम्मल हो तो फिर तीसरी ख्वाहिश पैदा हो जाती है। ये तो ख्वाहिशात का ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है जो बंदे को मौत के दरवाजे पर पहुंचाने तक जारी और सारी रहता है, लेकिन ख्वाहिशात उसकी जिंदगी भर खत्म नहीं हो पाती। इसीलिए हमें कुरान मजीद में उसूल दे दिया गया है कि इस दुनिया की जिंदगी को, जिसका मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है, अल्लाह की याद है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। खुद फरमाया अल्लाह ताला ने कि हमने इंसानों और जिनों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इस जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की याद और अल्लाह ताला की इबादत अगर ना हो तो फिर ये जिंदगी शर्मिंदगी है। अगर इस दुनिया की जिंदगी को हम हुजूर अलैहिस्सलाम की अता करदा फिक्र के मुताबिक नहीं गुजारते तो फिर हमारा दावा ईमानी और हमारा दावा मोहब्बत और हमारा दावा इश्क ये बिला दलील है, और दावा बिला दलील मुस्तरद हुआ करता है। तो जो ये कहता है कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हूं तो उसे अपने किरदार को टटोलना चाहिए कि जो उसका दावा है तो क्या उसकी दलील भी इताअत मुस्तफा की सूरत में उसके पास मौजूद है? क्या वो अपनी जिंदगी के शबो रोज, वो अपनी जिंदगी के अय्याम हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक गुजारता है? क्या अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी में, फराइज, वाजिबात, सुन्नतों की अदायगी में उसको शगफ है, उसको लगन है, या फिर वो सिर्फ दावेदार तो है लेकिन फराइज का तारिक है, वाजिबात का तारिक है, नमाजों को कसदन छोड़ देता है? तो जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाए कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो उनसे मोहब्बत करने वाला कभी भी नमाज को तर्क नहीं करेगा, बल्कि वो नमाज अल्लाह तबारक व तआला की इबादत समझकर भी पढ़ेगा, लेकिन उसके अंदर ये दाइया भी पाया जाएगा कि वो नमाज इसलिए भी पढ़ रहा है कि जब मैं नमाज पढ़ूंगा तो मेरे आका की निगाहों को ठंडक पहुंचती है। इबादत तो अल्लाह की है लेकिन अदाएं तो मुस्तफा की है। 700 मकामात पर कुरान मजीद में नमाज का हुक्म है, लेकिन कहीं भी प्रैक्टिकली नहीं मिलता कि नमाज पढ़नी किस तरह है, कयाम कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, सुजूद कैसे करना है, इसके अरकान क्या हैं, फराइज क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, सुन्नतें क्या हैं। लेकिन जब हम सरकार सालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत और फरमाबरदारी की तरफ आते हैं तो फिर इस अफजलुल इबादात नमाज के ऊपर अमल हमें उसी बारगाह से मिलता है। जैसे उन्होंने पढ़ी है वैसे हमें पढ़ने का हुक्म। खुद हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़कर देखते थे। तो वो नमाज कौन सी है? वो खुशू और खुजू वाली नमाज है, वो अल्लाह तबारक व तआला के डर और खौफ के साथ है, वो इखलास के साथ है। आज के दौर के मुसलमान की तरह कि जो या तो वक्त को ताखीर में ले जाकर आखिरी वक्त में फिर मजबूरी के साथ बड़ी उजलत में अदा करता है, या फिर सेहत तंदुरुस्ती और सलामती के बावजूद को कसदन कर करता है। आज कशीर मुसलमान इस महरूमी का शिकार है। और फिर ये तो जाहिर है कि इस्लाम की वो बुनियादी तालीम है कि इस्लाम की इमारत जिन सुतूनों पर खड़ी हुई है तो उसमें से एक सुतून तो ये नमाज है।
अकीदा तौहीद और रिसालत के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के बाद जो सबसे पहला उसके ऊपर फर्ज है वो नमाज का है, जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फर्क बैन अल अब्द वल कुफ्र तर्क सलाह, बंदे मोमिन और बंदे काफिर के दरमियान फर्क करना नमाज को तर्क करना है। यानी बंदे मोमिन अगर है तो नमाज को नहीं छोड़ता और बंदे काफिर है तो वो नमाज की तरफ आता नहीं। ये फर्क है बंदे मोमिन और काफिर के दरमियान। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है, दीन की इमारत इस सुतून के ऊपर खड़ी हुई है। जिसने सुतून को बरकरार रखा उसने अपने दीन को बरकरार रखा, और जिसने सुतून को ढा दिया उसने अपने दीन को ढा दिया। जिसने इसको कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन तरकहा, जिसने इस सुतून को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया, खत्म कर दिया, उसका दीन नहीं रहा। अब उसका जाहिरी हुलिया कैसा ही क्यों ना हो, जाहिरी एतबार से वो अपने आप को कितना अपडेट कर कर रखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि ईमान और ईकान और रूहानियत और ज़मीर का जिंदा होना और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें, ये जितनी भी रोशनियां हैं, तो इन सारी रोशनियों का जो मरकज है वो बंदे मोमिन का ये दिल है, उसका बातिन है। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने इस दिल की तरफ इशारा करके एक मौके पर फरमाया था तकवा हा होना, तकवा यहां पर होता था, तकवा इधर है। वमन युआज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। फरमाया कि जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करते हैं तो ये दिलों का तकवा है। इसका ताल्लुक दिल से है, कल्ब से है, जाहिर से नहीं है। अब कोई अपना जाहिर कितना ही अच्छा बनाए, मजहबी बनाए, देखने में दीनदार नजर आए, लेकिन ये तो वो खुद भी जानता है कि उसके तो फिर उस दीन का इजहार उसकी गुफ्तगू से होता है, उसके आज़ा से होता है, उसके जवारे से होता है, उसकी निगाहों से होता है, उसकी सोहबत से होता है। और जिसके अंदर दीन नहीं होता तो फिर उसकी जुबान और उसकी गुफ्तगू, उसका तकल्लुम वो बतलाता है कि इसके अंदर दीन की रोशनी नहीं है। हदीस मुबारका में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को जब नमाज पढ़ते हुए देखा तो वो इस हालत में नमाज पढ़ रहा था कि वो नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी दाढ़ी से खेल रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इसके दिल में खुशू होता तो इसके आज़ा में भी खुशू होता। इसके दिल के अंदर खुशू नहीं है, इसलिए इसके हाथ नमाज में भी हरकत में हैं। इसको खुशियत और खुशू की दौलत हासिल नहीं है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इतना पुरफितन दौर है कि तबाहियों और हलाकतों के बावजूद भी मुसलमानों और ईमान वालों को एहसास तक नहीं है कि हमसे कौन सी मता लुटती जा रही है और हमारा ईमान कितने कमजोर दर्जे पर पहुंच रहा है। इसकी फिक्र भी आज के दौर में। अगर कोई दीन की खिदमत कर भी रहा है तो उसके एवज दुनिया का तकाजा कर रहा है, डिमांड कर रहा है। दीन सुनाने वालों ने अपने रोजीने मुकद्दर किए हुए, और अगर कोई कर भी रहा है तो फिर उसमें दिखावे का, रियाकारी का उनसर कार फरमाए। या अगर वो दीन की खिदमत कर रहा है तो अपनी दानिश में तो कर रहा है, लेकिन कुरान और सुन्नत की गलत ताबीरात और गलत तशरीहात कर कर वो अवाम उन्नास को गुमराह कर रहा है। तो इन तबाही और हलाकतों पर तो तवज्जो नहीं की जाती आज के दौर में। आज हमारे महफिल में जो अंदाज बहुत से मकामात पर इख्तियार किया जाता है तो वो सिर्फ लोगों को महजूज करने का होता है। लोगों को हंसाना, लतीफे सुनाना, इस तरह की बातें करना, चुटकुले देना, ताकि लोग जो है वो खूब दाद भी दें, नारे भी लगें।
तो अभी तक जो तकरीर मैंने जब से शुरू की है, टाइम तो हो गया काफी, लेकिन नारा एक भी नहीं लगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बाबा बाबा से बुलंद किसी ने नहीं कही तो मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है, हमें इसकी हाजत भी नहीं है। ये दीन इतना सस्ता भी नहीं है कि बार बार कहा जाए कि दीन की बात सुनो तो दाद दे दो। जिनको इस दीन की कदर और कीमत का नहीं पता तो वो इसकी तबलीग और इशाअत के मामले में तिफले मकतब भी नहीं है। अभी हाल ही में बहुत बड़ी महफिल में हाजिरी हुई तो खतीब साहब ने माशाअल्लाह अवाम को तो बड़ा महसूस किया, लेकिन ज़ईफ और मौजू रिवायतों के अंबार उसमें से 2 हदीसें तो मुझे मिल ही नहीं सकी अभी तक, लेकिन अवाम बड़ी महसूस हो रही थी। बड़ी हैरानगी की बात है कि हम मुसलमान होकर, मोमिन होकर कुरान मजीद फुरकान हमीद की फासिद तावीलात और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद साख्ता तशरीआत, उसमें एडिटिंग और फिर ज़ईफ रिवायतें, फिर मौजू, तो जरूरत क्या है? अगर तो खुशनुदी अवाम उन्नास की चाहिए तो फिर तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन आखिरत में इसका कोई अजर नहीं है बल्कि वबाल है। और अगर खुशनुदी परवरदिगार आलम की चाहिए तो फिर लोगों को कुरान सुनाएं, लोगों को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाएं। तो अल्लाह के कुरान में और हुजूर के फरमान में खुद इतनी लताफतें हैं, खुद इतने अनवार हैं कि जब उसका कुरान पढ़ा जाता है तो लोगों के दिलों के अंदर खुद ब खुद उजाले फैलने लग जाते हैं। हुजूर का फरमान सुनाया जाए तो खुद ब खुद इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चराग उसके सीने में जल रहा है, जो शम्मा फिरोजा है, उसमें और तवानाइयां पैदा हो जाती हैं, वो और रोशन हो जाता है। लेकिन हमने इस दीन की नाकदरी करने का बेड़ा उठाया है शायद, इसलिए हमारे माहौल में आज सब कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार बार ये पैगाम हमारे सामने कि एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर ने जब उनको बुलाया तो उन्होंने कहा मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। नमाज मुकम्मल कर कर जब आए ताखीर के साथ, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा हुजूर मैं नमाज पढ़ रहा था। तो जाहिर है कि नमाज तो अल्लाह की इबादत है, हर इबादत अल्लाह ही के लिए है। तो उन्होंने ये समझा कि अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर मैं उसके रसूल के हुक्म पर अमल नहीं कर सकता, इबादत को मुकम्मल कर लूं, नमाज की तकमील हो जाए तो फिर मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर लब्बैक कह दूंगा, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला के काम में लगा हुआ हूं। तो हुजूर ने कहा ताखीर क्यों हुई? तो कहने को हुजूर मैं नमाज पढ़ रहा था। तो सरकार ने कुरान मजीद की आयत इरशाद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। फरमाया क्या तुमने कुरान मजीद में ये फरमान नहीं सुना अल्लाह ताला का कि ईमान वालों, जब अल्लाह उसका रसूल तुम्हें बुलाएं, जब अल्लाह उसका रसूल तुम्हें पुकारें, इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, तो फौरन आ जाओ, उनके बुलावे पर लब्बैक कहो। उनके बुलावे पर आना, लब्बैक कहना और फौरन हाजिर हो जाना, ये इसलिए है, वो तुम्हें बुलाते इसलिए हैं ताकि तुम्हें जिंदगी अता करें। लिमा युहयीकुम, तुम्हें जिंदगी मिल जाती है उनके पास। यानी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह कर दिया कि अगर तुम नमाज की हालत में भी थे और तुम आ जाते और मेरे हुक्म को मानते, तामील हुक्म करते और फिर जाकर दोबारा से अपनी नमाज को वहीं से शुरू कर देते तो तुम्हारी नमाज फासिद नहीं होती बल्कि नमाज कामिल हो जाती। इसलिए कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलावे पर लब्बैक कह रहे हो। अगर क़िबले की तरफ से रुख फेर कर दूसरी तरफ मुतवज्जे हुए हो तो वो जो दूसरी तरफ है तो वो तो खुद क़िबले का क़िबला है,
वो तो खुद काबे का काबा है, बल्कि काबा बनता ही तब है कि जब मुस्तफा की तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है। मुसलमान तो मस्जिद अक्सा की तरफ रुक कर नमाज पढ़ते रहे, मस्जिद क़िबलतैन आज भी मौजूद है। दो मुखालिफ सिमतों पर उस मस्जिद में क़िबला आज भी देखा जा सकता है। 17 माह तक कमोबेश खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और सहाबा भी मस्जिद अक्सा की तरफ रुक कर नमाज अदा करते रहे, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि हमारा क़िबला काबतुल्लाह को बना दिया जाए, खाना काबा को बना दिया जाए। तो हालत नमाज में ही अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ गया तहवील क़िबला का। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि महबूब हम आपकी निगाहों का, आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, अब आप अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर दीजिए। नमाज में है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुक्म आ गया तहवील क़िबला का। तो हुक्म की तामील में हालत नमाज में ही सरकार ने जब मस्जिद अक्सा से फिरकर मस्जिद हराम की तरफ रुख कर लिया, तो फिर हुजूर के सहाबा भी जानते थे कि इनकी इताअत और फरमाबरदारी हम पर लाजिम है। जब इमाम उधर फिर गए तो सरकार के सहाबा भी अपने चेहरे हुजूर ही की तरफ फेर दिए, उधर रुख कर दिया। तो ये जिधर रुख कर दें, तवज्जो कर दें, तो वो क़िबला बन जाता है। तो अगर उधर से कोई मुंह मोड़कर इधर आ जाए तो वो तो काबे से काबे वाले की तरफ आ गया, काबा को क़िबला बनाने वाले की तरफ आ गया। इसीलिए इमाम मालिक ने फतवा दिया था, जब खलीफा मरवान मस्जिद नबवी में आया तो आवाजें ऊंची हो रही थी। जब कोई बादशाह वक्त आ जाए, कोई वजीर आ जाए, कोई गवर्नर आ जाए, तो फिर एक अलग ही समा होता है। अवामुन्नास ये समझते कोई आसमानी मखलूक उतर कर आ गई है जमीन पर, शायद किसी खलाई मखलूक का वरूद हो गया है। लोग हैरान और परेशान, आओ भगत हटो बचो। तो मस्जिद नबी में जब आवाजें ऊंची होने लगी तो इमाम मालिक, इमाम दारुल हिजरा, आपने फरमाया कि तुम्हें पता नहीं है कि ये कौन सा मकाम है? ये वो मकाम है जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। क्या ईमान वालों, अपनी आवाजों को नबी की आवाजों पर ऊंचा ना करना और आपस में ऐसे गुफ्तगू ना करना जिस तरह आपस में एक दूसरे से करते हो। तुम्हारी आवाज कभी बुलंद हो जाती है, कभी सामने वाले की ऊंची हो जाती है। तो ये सब अपने घर में करो, ये बाजार में करो, ये सारे काम अपनी बैठकों में करो, लेकिन खबरदार हो जाओ, ये उसके महबूब का दरबार है, यहां पर तो आवाज का ऊंचा होना भी उसको गवारा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आवाजें ऊंची ना करो, अपने लहजे को धीमा। तो वो सहम गया और फिर उसने कहा कि मुझे बतलाइए कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर हाजिरी दूं तो चेहरा बैतुल्लाह की तरफ करूं या हुजूर की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबाजा शरीफ पर जब हाजिरी दी जाती है तो वो नक्शा ऐसे है कि अगर आप इधर रुख करेंगे तो काबा को पीठ हो रही है, और अगर आप उधर रुख करेंगे तो इधर पीठ हो रही है। तो खलीफा है वक्त का, हाकिम है वक्त है, और कह रहे हैं मुझे मसला बतलाइए। आज भी आप अगर चले जाएं तो वहां पर जो खुदाई फौजदार बने बैठे हैं वो पकड़ पकड़ कर उधर करते हैं। कोई अगर दुआ मांगता है तो वो कहता है क़िबला हिना, क़िबला हिना। उसको ये नहीं पता कि दुआ का क़िबला तो है आसमान। वो कहता है इधर रुक करो, क़िबला इधर। हालांकि दुआ तो इबादत मुतलका में से है, और इबादत मुतलक का मतलब यह है कि जब करो, जैसे करो, खड़े होकर मांगो, बैठकर मांगो, जैसे जब दुआ मांगो उसका दफ्तर बंद नहीं होता। जिस वक्त दुआ करने वाला दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। वो कहीं भी रुक कर मांगे। तो इससे अच्छी जगह रुक करने की कौन सी होगी कि जहां मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं।
कि जो इस पूरी कायनात में सबसे मुअज़्ज़म और मोहतरम जगह है, उससे बढ़कर जगह फजीलत और अजमत वाली और एहतराम वाली कोई नहीं है कि जिस रूए जमीन पर मेरे और आपके आका आराम फरमाए, तशरीफ फरमाए, वो सारी जगहों से अफजल है और आला है। इसलिए कि वहां वो वजूद आराम फरमा है कि जिसके कदमों से मक्का की खाक लग जाए तो अल्लाह ताला ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहकर शहर मक्का की कसम उठा फरमाता है। तो इमाम मालिक ने कहा कि तुम क्या समझते हो कि इनसे रुख फेर कर वहां से कुछ ले लो? तुमने क्या समझा कि इधर हुजूर के मवाजा से रुख फेर कर पीट करके वहां से कुछ मिल जाएगा? यानी उन्होंने कहा कि नादान उधर से मिलता उसी को है जिसका रुख इधर हो जाता है। जो इनके दर का भिखारी और सवाली बन जाए तो वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बड़ा नवाज दिया जाता है। मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, तो ये है आदाब उस बारगाह और ये है इताअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बों की सरशाही। हुजूर अलैहि सलाम के सहाबा के इताअत और उनकी फरमा बरदारी और उनकी इत्तबा के अहवाल को हमें पढ़ना चाहिए। जिन चीज़ों को आज के दौर में हमारी महफिल में बयान होना चाहिए वो बहुत कम बयान हो रही है। मुस्लिम मिलाद कौंसिल के अहबाब जो बैठे हुए हैं उनसे मेरी ये छोटी सी अर्ज है कि आप तसलसल के साथ, बड़े पैमाने पर, बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी मेहनत और तवानाई के साथ जब महफिलें सजाते हैं तो इस पर गौर करें। इसलिए कि जो खतीब, जो वाइज कुरान और सुन्नत का पैगाम सुनाने के लिए आप बुला रहे हैं तो इस पर तवज्जो करें कि वो इस हैसियत का है भी कि वो कुरान की सही रूह को बयान करेगा और मौजू और ज़ईफ अहादीस सिर्फ लोगों को हंसाने और खुश करने के लिए। मेरा इशारा हाफिज आदमी साहब समझ चुके हैं, सिर्फ लोगों की खुशनुदी और उनकी दाद के लिए और अपनी दोबारा हाजिरी को पक्का और पुख्ता करने के लिए। अलमान वल हफीज, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खिदमत और इस दीन के जो मुबल्लिग हैं सबसे अव्वल तो वो तो खुद अंबिया हैं। तो उनको कोई हवाई जहाज का टिकट देकर नहीं बुलाता था कि हमारी बस्ती में भी आओ, अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुना दो। उनको कोई आओ भगत नहीं थी, वो तो खुद चल कर जाते थे, उधर से पत्थर बरसते थे। वो कहता था ये साहिर है, वो कहता था ये जादूगर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस कमोबेश अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग की, 950 बरस कमोबेश। लेकिन उस कौम की हठधर्मी का आलम यह था कि बाप गोद में अपने बेटे को उठाकर लाता था, बच्चे को, और कहता था इसको पहचान लो, अगर मैं मर भी जाऊं और मैं ना भी रहूं तो इसके पैगाम को कबूल नहीं करना। इससे बढ़कर क्या अज़ियत है। और वो फिर हाथ में पत्थर उठाकर देता और बच्चा अल्लाह के नबी को और उसके दीन और तौहीद के मुबल्लिग और दाई को पत्थर मारता। तो ये तो वो रास्ता है जिसमें गर्दन कटाने वालों को हुसैन कहा जाता है और उनको कामयाब करार दिया जाता है। ये तो वो रास्ता है जिसमें तकलीफें और मुशक्कत उठाने वालों को उरूज मिलता है। दीन को बेचकर खा जाने वाले और दीन को कमाई का जरिया बनाने वाले अगर ख्वाब गफलत में हैं तो वो जाग जाएं, बेदार हो जाएं। सरकार ने खुद फरमाया माऊजी या नबीयुन मिस्ला माऊजी, किसी नबी को इतना अल्लाह के रास्ते में नहीं सताया गया जितना मुझे सताया, जितनी मुझे तकलीफें दी। और बार बार कुरान कह रहा है, नबी अपना पैगाम भी सुना रहे हैं और लोग इनकार कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे कोई उजरत तो नहीं मांग रहा। वमा असलुकुम अलैहि मिन अजर, बार बार कुरान मजीद पैगाम को दोहरा रहा है दीन के दाई का, मुबल्लिगीन। और वो कौन है? अंबिया। उनसे बढ़कर कौन होगा? तो वो तकलीफों मुशक्कतों को बर्दाश्त भी कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम तुमसे उजरत नहीं मांग रहे, हमारे इस पैगाम पर हमें कोई माली मुआवजा नहीं चाहिए,
हमारा अगर अजर है इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, तो वो तो अल्लाह ताला के जिम्मे करम के ऊपर है। और सरकार ने भी यही बात इरशाद फरमाई कि मैं तुमसे उजरत तो नहीं मांग रहा है मक्का वालों, तुम अदावत में बढ़ते जा रहे हो। तो हुजूर ने भी यही फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उजरत नहीं मांग रहा इस पैगाम को सुनाने में कि कोई माली मुतालबा हो तो तुम इस वजह से इसको कबूल नहीं कर रहे कि हमें माल देना पड़ेगा। सरकार ने फरमाया कि मैं तुमसे उजरत नहीं मांग रहा, लेकिन इसके साथ एक इजाफी बात भी हुजूर सलाम ने फरमाई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला असलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे अजर का सवाल नहीं करता, लेकिन अगर मेरे पैगाम और मेरी खिदमत और मेरी तकलीफों का कोई पास हो लिहाज हो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो बस तुम इतना करना कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत कर लेना। तो ये कराबत की मोहब्बत भी दर हकीकत इसलिए है कि जो इस दर से मोहब्बत करेगा, जो इस घर से मोहब्बत करेगा, जो साहबा से मोहब्बत करेगा, जो आल से मोहब्बत करेगा, उसका ईमान मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगा, वो भटक नहीं सकते, बह नहीं सकते। आखिरी बात अर्ज करता हूं, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना के इस आयत करीमा की तफसीर में अपनी गुफ्तगू को मौकूफ करता हूं। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा का जज्बा इताअत कितना था, और कहीं अगर किसी से कोई गलत फहमी की बुनियाद पर या इज्तिहाद की बुनियाद पर कोई गफलत और कोताही हो जाती तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा के लिए और तालीम उम्मत के लिए क्या इरशाद फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु ने एक लश्कर रवाना फरमाया सुबह के वक्त। उस लश्कर में हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको भी जाना था। तो लश्कर तो सुबह रवाना हो गया। मुआज़ इब्न जबल ने कहा कि मैं जोहर हुजूर के पीछे पड़ के दुआएं लेके फिर तेज रफ्तार घोड़े पर सवारी पर सवार होकर लश्कर से मिल जाऊंगा। तो जोहर की नमाज जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में उन्होंने पढ़ ली, हुजूर ने जब देखा निगाह करम पड़ी तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम गए नहीं। उन्होंने कहा हुजूर मैंने कहा जोहर आपके पीछे पढ़ूं, लश्कर तो चला गया है सुबह, लेकिन मैंने कहा जोहर आपके पीछे पढ़ लूं, आपसे दुआएं ले लूं ताकि मेरा अजर और ज्यादा हो जाए, तो इसलिए मैं रुक गया था। हुजूर सल्लल्लाहु ने उनको फरमाया कि जो सुबह चले गए वो 1 महीने की मुसाफत पर तुमसे पहले जन्नत में दाखिल हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्या समझते हो कि तुम से अजर में वो कितना बढ़ गए। तो उन्होंने कहा हुजूर वो एक सुबह की मिकदार अजर में मुझसे आगे निकल गए। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया नहीं, एक सुबह की मिकदार नहीं, बल्कि मशरिक और मगरिब के दरमियान जो फासला है इससे भी ज्यादा फासला हो गया तुम्हारे उनके दरमियान। और यही रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा की, उनको भी हुक्म था लश्कर में जाने को। वो जुमअतुल मुबारक का दिन था, नमाज जुमा हुजूर की इब्तिदा में पढ़ने के लिए रुक गए। लश्कर चला गया, सरकार ने कहा तुमने गए? उन्होंने कहा हुजूर मैंने कहा जुमा है। और एक रिवायत से ये पता चलता है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा के मुतालिक पेशी गोई थी कि ये इस मुआज से वापस नहीं लौटेंगे, शहीद हो जाएंगे। तो आखिरी मौका था हुजूर के दीदार का, दुआएं लेने का। जुमा की नमाज है, पढ़ ली तो आका ने फरमाया तुम गए नहीं? कहा हुजूर लश्कर तो चला गया। मैंने कहा जुमा है, आपकी इब्तिदा में जुमा पढ़ूं, दुआएं ले लूं, फिर रुखसत हो जाऊं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया का सारा माल भी अगर खर्च कर डालोगे तो वो पहले पहले हुक्म मानकर पहले चले जाने वालों के बराबर नहीं पहुंच सकते, वो अजर तुम्हें नहीं मिल सकता। यह है हुजूर की इताअत और फरमाबरदारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इसमें बहुत गाफिल हैं, बहुत सुस्ती का शिकार हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन कलिमात को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए।